देश के अन्नदाता के लिए दिल्ली के दरवाजे तो खुल गए हैं, लेकिन हजारों किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर ही जमे हुए हैं। इस वक्त दिल्ली के दो बॉर्डर यानी कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर घमासान मचा हुआ है। सरकार ने किसानों को निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन की इजाजत दी है, लेकिन हजारों की संख्या में किसान बॉर्डर से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। बहुत कम किसान निरंकारी ग्राउंड पहुंचे हैं। किसान नेताओं ने आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए आज सुबह बैठक भी की, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों ने बवाल शुरू कर दिया। किसानों ने टायर जलाकर बॉर्डर पर आगजनी की। दूसरी ओर टिकरी बॉर्डर पर भी किसान हंगामा कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा से पहुंच रहे किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक किसान और पुलिस आमने सामने हैं। अब से थोड़ी देर पहले सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने सड़क पर बैठकर मीटिंग की। उनका अगला एजेंडा क्या रहेगा, उस पर बातचीत चल रही है। बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सिंघू बॉर्डर पर नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम है। किसानों के सैकड़ों ट्रैक्टर हाईवे पर खड़े हैं और इसके अलावा आंदोलन हिंसक ना हो, इसके मद्देनजर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। एक तरफ दिल्ली के दोनों बॉर्डर पर हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन इसी बीच निरंकारी ग्राउंड में भी कुछ किसान पहुंच चुके हैं। इन किसानों का कहना है कि इन्हें जबरदस्ती निरंकारी ग्राउंड में लाया गया है। इन किसानों की मांगे क्या हैं? मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे ने एक रिपोर्ट वहां से भेजी है, देखिए। निरंकारी मैदान में हूँ और यहाँ पर तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। तमाम तैयारियां चल रही हैं। वीर जी, आपका नाम क्या है? सरदार हीरा सिंह जी। कहाँ से आए हैं आप? हम मुक्तसर से आए हैं जी। आप यहाँ पर जब आए हैं निरंकारी मैदान में, क्या इससे पहले आप जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें शामिल थे आप? हाँ, शामिल था। हाँ जी, शामिल था। हाँ जी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? क्या जब आपको ये मैदान मुहैया करा दिया गया है प्रदर्शन के लिए, संतुष्ट है इस बात से आप? हाँ जी, हम इसलिए हमें जो तीन काले कानून मोदी ने आपके लिए लागू किए, ये तीन काले कानून वापस करा के फिर जाएंगे जी। हमें इधर से 6 महीने लग जाए, 7 महीने लग जाए, 1 साल का समय मिल जाए, ये काले कानून वापस करा के फिर पंजाब में जाएंगे जी। अच्छा, आपके बहुत सारे जो साथी किसान हैं वो तमाम जो सीमा है दिल्ली की वहां पर रुके हुए हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनसे कहेंगे कि वो आए, अगर सरकार ने जमीन को मुहैया कराया है प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे? आप उनसे क्या कहेंगे? पहले सरकार ने हमसे रामलीला ग्राउंड में नियुक्त किया था। उसके रामलीला ग्राउंड में उसने दोबारा उसके निरंकारी भवन में भेज दिया। सभी किसानों को यो है, कोई किसी रोड में, कोई किसी बॉर्डर में रुका हुआ है, सभी की एक जगह मिलने के लिए हम आदेश मांगते हैं। एक जगह जहाँ इस जगह में, जहाँ हम भी उस बॉर्डर में सभी जाएंगे। मेरा नाम बलविंदर सिंह और मैं डिस्ट्रिक्ट रोपड़, गांव हमारा चैड़िया। ये जो आप लोग यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं, क्या आप सरकार की बात को मानकर पहुंचे हुए हैं या आपको यहाँ पर लाया गया है? नहीं, देखिए बात है, यहाँ पर तो हमारे को प्रेशराइज कर लाया गया है। किसने लाया? बात ऐसा है, हमारा टारगेट था जाना अपना रामलीला ग्राउंड में, क्योंकि वहाँ से हमारी जो जथेबंदी है उनका टारगेट था कि हम लोग रामलीला ग्राउंड जाएंगे। कुछ तो हमारा साथी पूरा जितना भी हरियाणा का बॉर्डर है, 5-6 बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत 10-10, 20-20 हजार की तादाद में ट्राली खड़ा है। लेकिन हम लोग कैसे न कैसे यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमारा टारगेट रामलीला ग्राउंड था। हम लोगों को कल जब हम लोग ये अपना गुरुद्वारा मजनू टिल्ला के पास गए, हमारे को रोकर हमारे को उनको अरेस्ट कर लिया और हमारा जो ट्राली थी वो भी बाउंड कर दिया वो लोगों ने। लेकिन ऐसा शाम को 6 बजे हम लोगों को रिलीज किया और ट्राली भी हम लोगों को वापस कर दिया। बाद में हम सोचते कि रात को हम मजनू टिल्ला गुरुद्वारे में रहेंगे, लेकिन वहां भी ये पुलिस का ऐसा क्रूड रवैया है, हमारे को वहां रहने नहीं दिया। हमारा देखो कैपिटल है दिल्ली, हमारा उतना ही पावर है जितना महाराष्ट्र वालों का, जितना यूपी वालों का। जी बिल्कुल। क्या आपको यहाँ पर पुलिस की तरफ से लाया गया या हम वहाँ से वो लोग हम को बोलते तुम ऐसा करो, आप जो ये बुराड़ी एरिया पड़ता है, शायद बुराड़ी है, कि बुराड़ी के ग्राउंड में आप लोग जाओ, तो उन्होंने हमारे को बुराड़ी गाँव में प्रेशराइज कर भेजा गया है। वीर जी, आपके बहुत सारे साथी लोग जो हैं वो तमाम दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर हैं। आप उनसे क्या कहेंगे? क्या उन्हें यहाँ पर आना चाहिए या जहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं करते रहेंगे? ऐसा जी, उनका किसान दुनिया की मर्जी है, मीटिंग चल रही है, जो कहूँगे उहदे हिसाब नाल असीं भी चलूंगे जिस तरह कहूँगे। कहाँ से आए? रंजीत जाट, मध्य प्रदेश से। जी, मध्य प्रदेश से आप आए हैं। किसानों के, आप खुद किसान हैं? हाँ, किसान हैं। सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, किसान है, खुद किसान है। देवास जिले के खातेगांव तहसील के किसान हैं हम। जी।
सरकार से क्या मांगे हैं? आपको लग रहा है कि सरकार जो है, अगर आप यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन करेंगे तो आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। जब जब लड़े हैं तब तब जीते हैं। सरकार से हमारी मांग है, जो वो खुद साल में 2 बार एमएसपी घोषित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित करती है साल में 2 बार, खरीफ में और रबी में, हमारी मांग है उस पर खरीदी की जाए। उसको केवल कागजी मात्र, दिखावे मात्र के लिए एक दिन मोदी जी का अच्छा सा पोस्टर बना के डाल दिया कि इन्होंने इतनी % एमएसपी बढ़ा दी और आंकड़ों में ना खेले। वो जमीन पर कितने खरीदी जा रही है? आज मक्का की एमएसपी क्या है और क्या भाव बिक रहा? 1800 से 1900 एमएसपी और मक्का 800 से 900 रुपए बिक रहा 1 कुंटल को लेकर है, एमएसपी को लेकर है। भाई आप कहाँ से आए हैं? रोपड़ तो आए, पिंड चैड़ियां। नाम क्या है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर जी, आपकी क्या नाराजगी है सरकार को लेकर? क्या ऐसी चीज है किसान बिल में जिसे लेकर आप असंतुष्ट हैं? एक तो हमारी एमएसपी तोड़ रहे हैं ये, और जो हमारा मंडी का अनुभव है जब वो टूट जाएगा, हमारी रोडें कौन बनाएगा? हमारे को ये टैक्स तो वापस नहीं कर रहे अभी भी, बाद में तो क्या करना है अभी भी नहीं कर रहे। जो हमारा जीएसटी जा रहा है वो भी पंजाब को वापस नहीं आ रहा। और हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर से, निरंकारी ग्राउंड से। अभय पराशर का मैं पहले रुख करती हूं, जो टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। अभय, जो टिकरी बॉर्डर पर किसान हैं, पहले खबर ये थी कि वो तैयार हैं निरंकारी ग्राउंड आने के लिए, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक वो वहीं पर बैठकर अपने बाकी साथियों का इंतजार कर रहे हैं। उनकी भी मांगे सेम ही हैं। देखिए, बिल्कुल कल यहाँ पर कुछ किसान तैयार थे यहाँ से टिकरी बॉर्डर से बुराड़ी जाने के लिए, और वो कुछ गए भी थे। लेकिन उसके बाद जो बाकी का जो पीछे से जो और बाकी जब किसान वहाँ पर पहुँचे तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरह की इनकी डिमांड थी। और आज का अपडेट ये है कि इन लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे और ये बुराड़ी बॉर्डर नहीं जाना चाहते, ये यहीं से एंट्री करना चाहते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरी तरफ आज जो किसान हैं वो मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने वहां पर जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन बात उन लोगों ने नहीं करी। सिर्फ इतना बताया कि वो लोग यहां से नहीं हिलेंगे, अपने बाकी के साथियों का वो इंतजार कर रहे हैं। पीछे से बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं और भी किसान पंजाब और हरियाणा से यहां पर पहुंच रहे हैं, और इसी वजह से किसी तरह के आपस में कोई तनाव ना हो, कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसी वजह से पुलिस भी यहां पर भारी संख्या में तैनात है। लगातार उनकी ब्रीफिंग हो रही है कि किसी तरीके से इन लोगों को समझाया जाए, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है। लेकिन किसान यहाँ पर फिलहाल बुराड़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। हालांकि कोशिश यहाँ पर लगातार किसानों को समझाने की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जी चलिए, दीक्षा का रुख करते हैं। निरंकारी ग्राउंड में वो मौजूद है। दीक्षा, वहां पर आपने मौजूद किसानों से बातचीत की, उन्होंने अपनी बातचीत में ये बताया कि उनको जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। अब कितनी संख्या में पहला ये किसान यहाँ पर मौजूद है और ये क्या यहीं पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे या वापस अपने अन्य साथियों के पास जाएंगे? बिल्कुल ज्योत्सना, सरकार ने वक्त की नजाकत को भागते हुए भले ही बुराड़ी जो निरंकारी ग्राउंड है इसे निर्धारित कर दिया है प्रदर्शन के लिए, लेकिन अभी सुबह से ही यहाँ पर बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा वो संख्या है जो कि सीमाओं पर खड़े होकर अपना प्रदर्शन और आंदोलन वहां पर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो किसान पहुंचे हुए निरंकारी ग्राउंड में, उनका यही कहना है कि उन्हें एक तरीके से झांसा देकर यहाँ पर लाया गया है। और उसके साथ ही उनका यही कहना है कि जब तक वो अपने आंदोलन को, अपनी मांग को नहीं मनवा लेंगे, वो यहाँ से नहीं हिलने वाले। और भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं। आपके बहुत सारे साथी हैं जो बाकियों के सीमाओं पर हैं। क्या कहेंगे आप, क्या उनको आपके साथ आना चाहिए यहाँ पर? मैं मेजर सिंह पुन्नावाल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा। जो जहाँ पर फैसला हुआ था आने का, हमारे संगठनों के साथ बात करके उन्होंने, सारे संगठनों ने हमें बोला भी जहाँ पर आना है। हम जहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारे किसान हैं जो रास्ते में रुके हैं। हम रोहतक की साइड से आए हैं, 300 ट्राली थी हमारे साथ। वो उसको रास्ता नहीं पता, किसान गांव का है, उसको दिल्ली के रास्ते का नहीं पता, रास्ते को लेकर भ्रम है। आपके बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मना कर दिया है कि वो इस ग्राउंड में प्रदर्शन के लिए नहीं आएंगे। क्या आपको लगता है कि अलग अलग जगह से प्रदर्शन करना इतना प्रभावी होगा? नहीं, जो फैसला है 30 जथेबंदियों का, वो फैसला जो हुआ है वो बोल दिया है पहला जनशक्ति जी ने कि वो इत्थे आने का हुआ। जो कोई कली कह रही कोई जथेबंदी आपदे तौर पे कर रही है तो जिड़ा है वो आपदे तौर पे कर रहा है, कोई इत्तेफाक नहीं है। काका, आप लोगों को दे तो दिया गया है, जमीन दे दिया गया कि आप लोग प्रदर्शन कीजिए, संतुष्ट है इस बात से? हम तो जी आप खेती बाड़ी में है भाई, आपकी जमीन चाहिए, ये हमारी जमीन नहीं रही, हमारे बच्चे की करेंगे। हाँ, हम तो अपनी जमीन बचाने के लिए, और सियाल में किसी का जी नहीं करता,
इतनी उम्र च ठंड च निकल असी संघर्ष छड़ांगे नहीं पवे, 6 महीने बहना पवे। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आप साथ में लाए हैं, कुछ राशन पानी भी यहाँ पर नजर आ रहा है। राशन पानी साढ़े को 5-5 महीने का, 4-4 महीने का लंबा संघर्ष चलू तां भी तैयार है जी। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि जो आपके साथी लोग हैं वो एक साथ आए, एक ही ग्राउंड में यहीं से बैठकर सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करें? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਰਾਮਲੀला ग्राउंड 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ जगह जी, ਉੱਥੇ ਚਾਹਦੇ ਸੀ। साथियों से कुछ अपील करेंगे आप लोग कि यहाँ पर उनको आना चाहिए? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਮਲੀला ਦਿੱਤਾ जी इन्होंने मैसेज जी सरकार ने भी रामलीला ग्राउंड छड्डा, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਰਹੀ लेकिन। बिल्कुल दीक्षा लगातार ये यही कह रहे हैं कि इनको यहाँ पर भ्रम के तहत लाया गया है। सीधे कुमार सोनू का रुख करते हैं। कुमार सोनू, लगातार आप किसानों के काफिले के साथ पहुंचे, किसानों से आपने बातचीत की, क्या जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पीछे से और किसान आ रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, हमने सुना मध्य प्रदेश और यूपी से भी किसान आए हैं, क्या लगातार किसानों का ये जो काफिला है, जो संख्या है, बढ़ती चली जाएगी आगे भी? देखिए बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि किसानों का एक बड़ा हुजूम जो है इस वक्त दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे मौजूद है और लगातार किसान जो नेता हैं वो संबोधित कर रहे हैं किसानों को और लगातार किसान भी ये अपील कर रहे हैं कि जो किसान कानून लाया गया, कृषि कानून लाया गया है, उसको वापस ले सरकार, वरना जो है ये अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। और इसी को लेकर जो है लगातार ये डटे हुए हैं। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और जैसे ही दिल्ली शुरू होती है तो वहां पर भी जो है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि पीछे से और भी किसान आ रहे हैं और कल से जो है तमाम किसान यहां पर डटे हुए हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों से यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक ही मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि जो कृषि कानून लाया गया है उसको वापस ले और किसानों को राहत दे। उस कानून को जो है तमाम जो किसान है हरियाणा और पंजाब से जो ये यहां पर पहुंचे हैं वो उसे काला कानून बता रहे हैं। फिलहाल बुराड़ी में जरूर जगह दी गई है लेकिन ये किसान हटने को तैयार नहीं है। इनका साफ ये कहना है कि ये यहां से नहीं हटेंगे जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि 3 दिसंबर को खुले मन से आए किसानों के नेता और आकर बात करें। किसानों के प्रतिनिधि जो भी हैं वो बात कर सकते हैं सरकार से, तमाम समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन तमाम किसानों का कहना है कि सरकार हर बार जो है झूठ बोलकर उनका प्रदर्शन खत्म करा देती है या उनकी आवाज दबा देती है, लेकिन इस बार इनकी आवाज नहीं दबेगी। लिखित में आदेश चाहिए होगा, जब लिखित में आदेश होगा उसके बाद ही ये वापस अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और जो भी जिसके साथ जिस गाड़ियों में ये आए हैं वो वापस अपने घरों की तरफ मोड़ेंगे। लेकिन शर्त यही है कि इनकी मांगे पूरी की जाए। फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई रुख साफ नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर जिसे कुंडली बॉर्डर भी कहा जाता है, वहां पर तमाम जो किसान हैं हजारों की तादाद में यहां पर इकट्ठे हैं, अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहां पे पहुंचे हुए हैं। मैं खुद करनाल से आया था, कई जगह इन्हें बैरिकेडिंग मिली लेकिन तमाम बैरिकेडिंग को उन अड़चनों को दूर करते हुए ये तमाम किसान यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो किसान संगठन से जुड़े इनके प्रतिनिधि हैं, इनके नेता हैं, वो लगातार सुबह से ही संबोधित कर रहे हैं। सुबह इनकी कोर कमेटी की बैठक भी हुई, हालांकि उसमें कोई ठोस फैसला नहीं बन पाया, लेकिन ये आम राय जरूर बनी कि फिलहाल जो तमाम किसान हैं हरियाणा और पंजाब के, दिल्ली और हरियाणा के सिंह, ऐसा नहीं है कि सरकार ने बातचीत की कोशिश नहीं की है। पहले खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिसंबर का वक्त दिया था। उसके बाद बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर राजनाथ सिंह ने कई किसान दलों के नेताओं से बात करने की कोशिश की। कई दौर की बातचीत की बात भी सामने आई। क्यों नहीं शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर किसान इन मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए जोशना, 2 बात है। बहुत सारे किसानों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी तक जो भी बातचीत की गई है या सरकार ये कह रही है कि किसानों से मेरी बातचीत हो रही है, वो बीजेपी सपोर्टेड लीडर सबसे बात कर रहे हैं और किसानों से आके बात नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो वो यही निगेट कर रहे हैं कि सरकार ने हमें बुलाया है या बात कर रहे हैं। दूसरी बात उनका ये कहना है कि 2 महीने से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक हमारी बात नहीं सुनी गई। बातचीत होती तो पहले हो सकती थी, सरकार या सरकार के प्रतिनिधि पहले आके बात कर सकते थे, वो नहीं हुआ। तो अब एक ही रास्ता है, सरकार आज इस बात करने की बात सिर्फ इसलिए कर रही है कि सरकार दबाव में है। ये हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है, धीरे धीरे तमाम जितने भी हाईवे हैं दिल्ली से सटे हुए सब ब्लॉक कर देंगे, सामानों का आवाजाही नहीं होगा और सरकार हमसे बात करेगी। ये तरीका सीधा सीधा अपना लिया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू भी आ रही है। बहरहाल आप चारों हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हम तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आगे भी आपसे इन तस्वीरों के बारे में विस्तार से समझेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में आज की दिन उम्मीदों का दिन कैसे साबित हुआ, उम्मीदों का एक नया सवेरा कैसे लेकर आया आज का दिन।